किरण समझ ली कि क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती, किसी कण से टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश की किरण को कुछ मात्रा में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब फिर उसी प्रकाश की किरण को अपने चारों तरफ फैला देते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकिरण कहते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आइए देखते हैं प्रकाश का पराकिरण। प्रकाश का प्रकिरण देखने से पहले यह समझते हैं कि किरण किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले यह समझते हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं? ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। नहीं समझे? ये यहां से प्रकाश निकल रही है, तो प्रकाश जिस पथ पर चल रही है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आइए लिखते हैं किरण किसे कहते हैं। व्हाट इज रे? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? मतलब रे किसे कहते हैं? रे क्या होता है? मतलब किरण क्या किसे कहते हैं? तो किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलती है किरण कहलाती है। छोटा सा वो किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। प्रकाश जिस पथ पर चलती है वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश की गमन के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ मतलब रास्ता को किरण कहते हैं। किरण किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती है वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। या फिर प्रकाश के गमन के पथ को क्या कहते हैं? किरण। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का एक किरण हो गया। ये क्या हो गया? प्रकाश का किरण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रकाश का किरण हो गया। अब समझते हैं किरण समझ लिया। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है? व्हाट इज बीम? व्हाट इज बीम? किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? यानी बीम किसे कहते हैं? बीम किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलते हैं उसको कहते हैं किरण। और प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश जिस पथ पर चलते हैं उसको क्या कहते हैं? किरण। एक प्रकाश जिस पथ पर चलते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो लिखिए प्रकाश के किरण के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण क्या होगा? मतलब अकेले चल रहा है तो किरण हो गया, लेकिन साथ में समूचे का समूचा ग्रुप चल रहा है तो क्या होता है? वो उसी वही क्या कहलाते हैं? बीम कहलाते हैं, मतलब किरण पुंज कहलाती है। मान लीजिए किसी का नाम किरण है और किसी का शादी किरण से हुआ, तो वो अपनी पत्नी को क्या बुलाएगी? ये बुला सकती है। इसका मतलब क्या होगा? किरण रानी। क्या मतलब हो गया इसका? किरण रानी।
मान लीजिए किसी किरण नाम की लड़की को शादी हुआ, तो इसका पति जो है उसको रे किरण के नाम से, रे क्यून के नाम से उसको बुला सकती है। अब समझते हैं किरण पुंज। समझ लिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? बोले तो बीम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बीम कितने प्रकार के होते हैं? बीम होते हैं आपका 3 प्रकार के। बीम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लिखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक अब सारी किरण पुंज। अब बोले तो ऊपर, साड़ी, साड़ी ऊपर उठाओ, ये किरण पुंज। एक होता है साड़ी डाउन करो, ये किरण पुंज। और एक होता है साड़ी उठा के ही रखो, ये होता है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है साड़ी अप करो, एक होता है साड़ी डाउन करो, एक होता है किरण साड़ी उठा के रखो। उसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। आइए लिखते हैं, आप साड़ी, साड़ी उठाओ, अब सारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज। अब सारी मतलब किरण उठाओ, किरण साड़ी उठाओ। ऐसे याद रख सकते हैं कि किरण साड़ी उठाओ मतलब अब सारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज को क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम। दूसरा होता है, दूसरा अब सारी हो गया। अब होते समांतर किरण पुंज। समांतर समांतर किरण पुंज बोले तो सारी उठा के रखो मतलब पैरेलल किरण पुंज। पैरेलल, पैरेलल बीम। पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल बीम। तीसरा होता है साड़ी डाउन करो मतलब साड़ी डाउन करो, तो क्या हो गया? अभी सारी किरण पुंज। अभी अभी सारी किरण पुंज। अब अभी सारी किरण पुंज मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम। किरण कितने प्रकार के होते हैं? किरण होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं अब सारी किरण पुंज, दूसरी होती है समांतर किरण पुंज, और तीसरी होती है अभिसारी किरण पुंज। अब सारी किरण पुंज बोले तो डाइवर्जिंग बीम, समांतर बोले तो पैरेलल बीम, एंड अभिसारी बोले तो कन्वर्जिंग बीम। अब पहला हेडिंग क्या है? अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं? व्हाट इज डाइवर्जिंग बीम? अब सारी किरण पुंज क्या होते हैं? सारी उठाओ किरण। अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे? अब सारी किरण पुंज किसे कहते हैं? मतलब वैसा किरण पुंज क्या होता है जो किसी प्रकाश स्रोत से निकल कर क्या करती है? अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। मतलब वैसा किरण पुंज जो किसी प्रकाश स्रोत से निकल के अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज बोले तो डाइवर्जिंग बीम। अपसारी किरण पुंज मतलब वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलती है, क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु से निकलती है, जो किसी
एक बिंदु स्रोत से निकलती है, एक किसी बिंदु स्रोत से निकलती है, निकलती है, उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। मतलब वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती है, उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। मान लीजिए ये कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत, तो उससे प्रकाश की किरण निकलती है, उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। बोले तो डायवर्जिंग बीम। ये क्या हो गया? डायवर्जिंग बीम। क्यों? क्योंकि एक प्रकाश स्रोत से निकल के अलग अलग दिशाओं में फैल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? डायवर्जिंग बीम, अपसारी किरण पुंज। यहां तक समझ ली। अब हेडिंग डालिए, समांतर किरण पुंज क्या किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम किसे कहते हैं? पैरेलल बीम किसे कहते हैं? पैरेलल बीम किसे कहते हैं? मतलब वैसा किरण पुंज जो हमेशा एक साथ में चलती है, लेकिन कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्या कहलाती है? समांतर किरण पुंज। मतलब हमेशा समांतर चलेगी, लेकिन कभी किसी को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी एक दूसरे से। वो क्या कहलाती है? समांतर किरण पुंज। मतलब बोले तो पैरेलल बीम। वैसा किरण पुंज लिखिए, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो हमेशा साथ साथ चलती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण समांतर हो, समांतर हो, क्या कहलाते हैं? समांतर किरण पुंज। इसमें ये हो गया इसका फिगर। अब तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है डाइवर्जिंग, पैरेलल और कन्वर्जिंग। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज बोले तो कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं? मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश क्या करती है? प्रकाश की किरण क्या करती है? किसी एक बिंदु पर आकर एकत्रित होती है, उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बीम। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से कोई अलग अलग जगह से प्रकाश की किरण आ रही, लेकिन सब एक जगह आके क्या हो जा रही? एकत्रित हो रही है। उसको, इस प्रकार के किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। मतलब कन्वर्जिंग बीम जिसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, जिसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर, किसी एक बिंदु पर आकर, बिंदु पर आकर एकत्रित होती है, एकत्रित होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। जैसे ये हो गया। अब अभिसारी समझ लिए, किरण, किरण समझ लिए, किरण पुंज समझ लिए। किरण पुंज है तीनों प्रकार, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज समझ लिए। अब आता है कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो लिखिए, व्हाट इज पारदर्शी? मतलब पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? क्या लिखिएगा? ऐसे ऐसे समझ लीजिए पारदर्शी
वस्तु किसे कहते हैं? मतलब वो ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश एक पार से दूसरी पार आसानी से चले जाए। वो ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण एक एक साइड से दूसरी साइड, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है, क्या ये कोई वस्तु है, कुछ भी हो, जिसमें प्रकाश की किरण आसानी से एक दूसरे के पार चली, आर पार चली जाए, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी किरण पुंज। ये क्या है? प्रकाश की किरण। वैसा किरण पुंज मतलब वैसा किरण, वैसी वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण एक जगह से एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चली जाए, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ, एक साइड से दूसरी साइड आसानी से चले जाए, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पारदर्शी वस्तु? जैसे हो गया पन्नी, बोले तो प्लास्टिक, पन्नी क्या होता है? शीशा, शीशा, लेंस, क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो गया पारदर्शी वस्तु का। पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? ये हो गया पारदर्शी, ये अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु क्या हो जाएगा? मतलब वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ आसान नहीं जा पाए, मतलब बिल्कुल नहीं जा पाए। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाए, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु। जिस जैसे हो गया, इसका एग्जाम्पल दीवार, ईंट, पत्थर, मार्कर, इट इज। पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया। अपारभासी क्या होता है? पारभासी वस्तु। पारभासी वस्तु क्या होता है? मतलब वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरी मीडियम में तो जाती तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाती है, आंशिक रूप से जाती है, मतलब सेमी परमेबल होती है। मतलब वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से नहीं जा पाती है, जाती है लेकिन आसानी से नहीं जा पाती है, पारभासी वस्तु कहलाती है। जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज। पारदर्शी का, पारभासी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, बोले तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, स्नेल के नियम क्या होते हैं, इन तमाम तरह के जो क्वेश्चन है उनको सीखने की कोशिश करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। जय हिंद।